बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मजदूर सहाफ़ी के काबिल एतमाद ज़राए के मुताबिक एक बार फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानियों के एक अहम तरीन ग्रुप से राबता किया गया है। और बड़ी खबर यह है कि ताकतवर हलकों की ख्वाहिश है कि समंदर पार पाकिस्तानियों के ग्रुप की एक अहम तरीन और बावकार शख्सियत अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करे और उन तक ताकतवर हलकों का पैगाम पहुँचाए। मौजूदा बड़ी डेवलपमेंट एक बदलते हुए सियासी तनाजुर में हुई है, इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं और पैगाम की तफसीलात खासी दिलचस्प हैं, क्योंकि इस राबते को फील्ड मार्शल की जानिब से कप्तान के साथ पहला बाज़ाब्ता राबता करार दिया जा रहा है। ख़ास तौर पर 19 जून को गुज़श्ता माह, जी हाँ 19 जून को गुज़श्ता माह अमेरिका में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि इस पैगाम में इमरान खान साहब को अगस्त 2025 के हवाले से बड़ी और अहम तरीन ऑफ़र्स की गई हैं। अगस्त 2025 में इमरान खान कहाँ होंगे, इसकी तफसीलात भी जनाब आपके सामने रखते हैं। और दो इसके जनाब कॉन्टेक्स्ट हैं, जैसा कि मैंने एक पहले आपके सामने रखा 19 जून को ट्रंप से मुलाकात, जिसमें वाज़ेह पैगाम था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नाम। ये मजदूर साफ़ी अपने इस प्लेटफार्म पर आपको उस मुलाकात के अगले 72 घंटों के अंदर ये बात बता चुका। बाज़ में फिर अमरीकी वेबसाइट की जानिब से भी और पाकिस्तान में मौजूद भी चंद साफ़ियों की जानिब से इस अमर की तस्दीक हुई, बल्कि अब तो इस किस्म की इत्तलात भी हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा पाकिस्तान से पहले इस कज़िये का इख्तिताम चाहती है ना सिर्फ अमेरिका की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद वो ताकतवर हलके भी जिन्हें अमेरिका की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वाज़ेह और साफ़ पैगाम जो है वो दिया जा चुका है। और दूसरा तनाजुर जनाब इस राब्ते का है जुलाई के पहले हफ्ते में, यानी चंद दिन पहले इमरान खान साहब की जानिब से 5 अगस्त को अवामी मज़ामती तहरीक चलाने के हवाले से जो ऐलान किया गया, आखिरी और हतमी मरहला, जिसके मुतल्लिक अलीमा खान साहबा ने यह बताया था कि इस तहरीक में कासिम और सलमान इसका हिस्सा होंगे, पाकिस्तान आएंगे। जिसके बाद फिर हुकूमती रद्द-ए-अमल आया, धमकियाँ दी गईं, जिसके बाद इस मामले में जुमैमा खान की एंट्री भी हुई और इत्तलात जो हैं कि तैयारियाँ मुकम्मल हैं। अहम तरीन वफूद से मुलाकातों के बाद कासिम और सलमान पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा चुनखब हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। अब भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करने वाली एक साबिक अस्करी शख्सियत और एक समंदर पार पाकिस्तानी अहम तरीन शख्सियत को इस बात की उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा, वो रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब का जो एक मरतबा फिर 5 अगस्त के इस ऐलान के बाद एक्टिव होना है, वो भी कई मानी खेज चीज़ों की जानिब इशारा करता है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी दबाव बढ़ा दिया गया है। उन्हें एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दिया गया है उन पर कि आप मौजूदा आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत आइन और कानून के तहत थी 29 नवंबर 2025, जिसमें फिर इजाफा किया गया 2 बरस का, इस 29 नवंबर 2025 से पहले इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात हल कराएं। बसूरत दीगर उनको ओहदे से हटाने के हवाले से अपोजिशन को ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया जाएगा। और ये जो वाक़यात की एक तरतीब है, इसके डाट्स जनाब हमने करने हैं कनेक्ट, क्योंकि इस वक्त देखिए वो जमात इस्लामी जो कि हमेशा से तारीख़ की गलत साइड पर हमें खड़ी हुई नज़र आती है, एक मरतबा फिर अपने उसी माजी के साथ जुड़े रहने का उन्होंने सबूत दिया। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की नेचुरल अलाई है, ख़ास तौर पर ऐसे मौके के अंदर कि जब कोई हुकूमत बनानी या गिरानी हो। और लियाकत बलोच साहब का ये बयान के गलत रवायात अली अमीन गंडापुर डाल रहे हैं, ये उनके ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है। फिर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब का बयान के जनाब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये चाहता हूँ कि तब्दीली आए। फिर अवामी नेशनल पार्टी भी खम ठोंक कर उनके खिलाफ आ जाती है मैदान में। अमीर मकाम हो, नून लीग के दीगर रहनुमा हो या पीपल्स पार्टी के गवर्नर जो हैं फैसल करीम कुंडी, वो भी तमाम के तमाम उनके खिलाफ एक महाज बना लेते हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हैं बराह रास्त तौर पर
अली अमीन गंडापुर, जो कि वाज़े करता है कि जनाब दाल में कुछ ना कुछ काला है जिसको जो है इस वक्त छुपाया जा रहा है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के ये जो बड़के हैं वो सिर्फ और ये बताने के लिए हैं कि देखिए जनाब हम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी ललकार सकते हैं। दूसरी जानिब कुछ लोगों का ये दावा है, आलिया हमज़ा समेत कुछ दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो ये कहती है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो विकेट के दोनों अतराफ़ खेल रहे हैं और इमरान खान साहब जब भी किसी भी सियासी तहरीक के हवाले से कोई ऐलान करते हैं, और ख़ास तौर पर इस मरतबा जब इमरान खान साहब की फ़ैमिली, इमरान खान साहब की बहनों और इमरान खान साहब के साहबजादों के हवाले से ऐलान किया गया कि वो तहरीक का हिस्सा होंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम पर वोट लिए और बड़ी तादाद जो पाकिस्तानियों को ये समझती है उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से, वो एक बार फिर एक्टिव हुए हैं गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए, ऐसा दावा है। लेकिन जनाब इस वक्त यहाँ तक मामलात पहुँचे कैसे हैं? आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब की चौधरी निसार से जो मुलाकात हुई थी, अब उस हवाले से कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं। चौधरी निसार साहब की जानिब से इस बात के इनकार के बाद कि जब तक इमरान खान साहब को कोई सॉलिड चीज़ ऑफ़र नहीं की जाती मुस्तकबिल के जनाब सियासी सिनेरियो के हवाले से, वो इमरान खान साहब से कैसे क्यों कर मुलाकात करें, क्या उन्हें जो वो पैगाम इमरान खान साहब को जो पहुँचाएँगे, क्या इस बात की यकीन दहानी उन्हें कराई जाएगी कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या इस चुनखी हुकूमत की जानिब से फिर बैक फायर नहीं होगा, पीछे जो है वो नहीं हटा जाएगा। अगर तो इख्तियारात उन्हें दिए जाते हैं कि वो उनके बिहाफ पर इमरान खान साहब से मुस्तकबिल के सियासी सिनेरियो के ऊपर बात कर सकते हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं। बसूरत दीगर उनके हाथ में कुछ ना होने की वजह से बज़ाहिर एक इनकार जो है वो नज़र आता है। फिर जनाब आसिफ जरदारी साहब के हवाले से जो ख़बर एक उड़ाई गई, फिर कहा गया मलिक रियाज साहब आ रहे हैं, जरदारी साहब इस्तकबाल करेंगे, फिर कहा गया कि मलिक रियाज ने माफ़ी मांगी है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देंगे। ये तमाम तर चीज़ें टेस्टर थीं और आसिफ जरदारी साहब को सदारती ओहदे से हटाने के हवाले से भी टेस्टर था। उसके पीछे वो मुलाकातें थीं जो मुलाकातें मुबैना तौर पर जनाब राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से की और उन्हें कहा कि मुस्तकबिल में साथ चला जा सकता है। नवाज़ शरीफ साहब अगली एक्सटेंशन नवंबर 2027 के बाद देने के मूड में नहीं हैं मौजूदा आर्मी चीफ़ को, और आप अगर हमारे साथ कुछ मामलात तय करें 2 साल इस हुकूमत को बर्दाश्त करने के बाद तो 2028 में इलेक्शन दिए जा सकते हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब का रिस्पांस ये था कि नवंबर 2027 के बाद अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा, कैसे लगेगा, ये चुनखी हुकूमत अगर लगाएगी तो क्या इस बात का सबूत है, क्या इस बात की यकीन दहानी है कि आइंदा आने वाले फरवरी 2028 के इलेक्शन जिसका वादा किया जा रहा है उसमें जो है वो धांधली नहीं की जाएगी। अब ये मामलात जब यहाँ तक पहुँचे तो फिर जनाब उसके बाद इस किस्म की खबरें आई। आपको याद होगा चंद अरसा पहले अलीमा खान साहबा ने, कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने घर में नज़रबंद होने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, ये रिपोर्ट हुआ था बाकायदा तौर पर। मैं अभी जो है वो रिसर्च कर रहा था तो डॉन की खबर भी हमारे पास आ गई। आपको याद होगा कि इसको हमने भी रिपोर्ट किया था कि अलीमा खान साहबा ने दावा किया है कि इमरान खान ने घर में नज़रबंद होने से इनकार कर दिया है और उनका मौक़िफ़ है कि वो जेल ही में कैद रहेंगे, बाकी कैदियों को रिहा किया जाए और जब तक आप सब कैदियों को रखना चाहते हैं आप जेल में रखें, हम मुकदमात का सामना करके ख़ुद को बेगुनाह साबित करेंगे, लेकिन कैद से बाहर निकलने के लिए कोई डील करके हम घर के अंदर जो है वो नज़र बंद नहीं होंगे। अब डेफिनेटली कोई ऑफ़र इमरान खान साहब को की गई और ये ऑफ़र अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए ही की गई। इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहबा को बताया, तभी फिर अलीमा खान साहबा ने इस बात का जिक्र किया। ना ही तो अलीमा खान साहबा के इस बयान की किसी किस्म की कोई तरदीद हुकूमती हलकों की जानिब से उस तरह से आई, क्योंकि राना सनाउल्लाह ये बात कहते तो रहे लेकिन बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर इसकी बाकायदा तौर पर उस तरह से तरदीद नहीं हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसकी तरदीद नहीं की। फिर सबसे बढ़कर इमरान खान साहब ने भी इसकी तरदीद नहीं की इस मुलाकात के बाद, क्योंकि इमरान खान साहब की चंद मुलाकातें उनकी बहनों से जो हैं वो हुई। लेकिन इमरान खान साहब अगर इस मामले के ऊपर खामोश रहे तो इसका मतलब यह है कि वाकया ही अली अमीन गंडापुर की जानिब से इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की गई थी। डेफिनेटली ये पैगाम था ताकतवर हलकों का कि आप नज़रबंदी जो है वो इख्तियार कर लें, हम कुछ मामलात को आपके लिए नरम कर देते हैं। अब इस वक्त आने वाली जो इतलात हैं वो भी जो इसकी तफसीलात हैं इस पैगाम की, जिसे बरह रास्त पैगाम फील्ड मार्शल साहब का कप्तान इमरान खान को कहा जा रहा है,
करार दिया जा रहा है बराह रास्त पैगाम। इसमें एक बार फिर इमरान खान साहब को अगस्त 2025 ही के हवाले से ऑफ़र की गई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अगस्त 2025 में 5 अगस्त को ख़ास तौर पर इस मज़ामती तहरीक के अरूज पर होने का जो है वो ऐलान किया है। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का अंदाज़ा है कि उनके ऊपर दबाव है, अमरीका की जानिब से हदायत हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि आप जल्द अज जल्द इमरान खान साहब से अपने मामलात जो हैं वो तय करें। इसलिए अब मामलात क्योंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो इसलिए इमरान खान साहब को जो ताज़ा तरीन जो उनके सामने 3 जो है वो ऑफ़र्स रखी गई हैं, उनमें एक बार फिर जो है वो नज़रबंदी की ऑफ़र भी शामिल है कि इमरान खान साहब जो है वो अगले 2 बरस जो है वो बनी गाला में जो है वो नज़रबंदी इख्तियार कर लें। और उसके बाद फिर उन्हें यह भी कहा गया है कि बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से भी वो जा सकते हैं, जो कि एक तरह की जो है वो जलावतनी है, और ये भी 2 बरस के लिए है। और फिर ये भी कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में ख़ुद को हिफाजती तहवील में जनाब आप रख लें, और अगर आप आईवाश चाहते हैं, ये भी आप ये चाहते हैं कि जनाब आप गिरफ़्तार ही रहें ताकि आपका बयानिया मुतासर ना हो। ये भी रास्ता इसलिए दिखाया गया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि सियासी रहनुमा इस किस्म के NROs और डील करते रहे हैं, लेकिन मुझे एक बार फिर नहीं लगता कि ये जो तीनों शराइत हैं इनमें से कोई एक भी उस तरह से इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल होगी। इस पर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इज़हार भी करना है। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? ये जो इत्तलात हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से इमरान खान को नई ऑफ़र की जो है वो इनकी सिग्निफिकेंस, इनकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, और क्या इमरान खान साहब को इस तरीके से कोई रास्ता जेल से बाहर आने का निकालना चाहिए? माजी में सियासतदानों के साथ हमें इस किस्म की जो मिसालें हैं वो मिलती हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों या नून लीग के, वो इस किस्म की सेटलमेंट्स जो हैं वो करते रहे हैं और बाद में फिर रास्ते निकालते रहे हैं। क्योंकि चंद दिन पहले जब कासिम और सलमान के सियासत में, तो खैर बाकायदा तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन तहरीक चलाने के हवाले से ऐलान हुआ, तो इमरान खान साहब को तनकीद का सामना भी करना पड़ा कि मोरूसी सियासी जमात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, जैसा कि इमरान खान साहब दावा करते रहे हैं, तो क्या कासिम और सलमान की जो एंट्री है उसे कैसे जो है वो देखा जाएगा? मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र तो ये है कि बिल्कुल इमरान खान साहब के वो बेटे हैं, बच्चे हैं, उनसे इमरान खान साहब से वो मुलाकात के लिए भी आ सकते हैं, इमरान खान साहब की रहाई के लिए कोशिशें भी कर सकते हैं। क्या इससे पहले पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं होता रहा? और वो जो लोग मोरूसियत की बात करते हैं वो एक बात ज़हन में रखें कि इमरान खान ने पार्टी के अंदर किसी को ओहदा नहीं दिया, ना ही किसी को MNA MPA का या कुछ सेनेटर का टिकट दिया, ना ही कोई इस बात का फ़ैसला हुआ कि इमरान खान के बाद बुशरा बीबी या इमरान खान साहब की बहनें या इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं वो जनाब पार्टी मामलात चलाएँगे। पार्टी की अभी तक ओहदे इंटैक्ट हैं। ये सिर्फ कहा गया एक मॉरल सपोर्ट और इसके साथ साथ डेफिनेटली आइनी और कानूनी हक भी हासिल है कासिम और सलमान का कि वो पाकिस्तान आएँ, अपने वाले से मुलाकात करें, और अगर मुलाकात करने की इजाज़त उन्हें नहीं दी जाती तो वो फिर जनाब एक जो पुरअमन जदोजहद है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। जो शरीयत के हवाले से बात कर रहे हैं उनके लिए भी तफसीलात यकीनी तौर पर मौजूद हैं। थोड़ी सी अगर वो रिसर्च कर लें कि किस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के साहबजादे कि क्या कुछ करते रहे बरतानवी शरीयत होने के बावजूद, और उससे पहले माजी में पीपल्स पार्टी के हवाले से में जो है वो क्या कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये जो इत्तलात हैं ये कन्फर्म इसलिए भी हैं कि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो सफ़े हैं उनके अंदर एक शदीद बेचैनी है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि हुकूमती जो इत्तेहाद है उसमें फूट पड़ चुकी है, ख़ास तौर पर इस खबर के बाद कि जनाब आसिफ जरदारी के इस्तीफ़े के हवाले से नून लीगी सर्कल से जो ख़बरें चलवाई गईं, अब इस बात का दावा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि नून लीग सोलो फ्लाइट की कोशिश ना करे। बज़ाहिर ये पैगाम और ये बयान KP के सेनेट इलेक्शन के तनाजुर में आया है कि जनाब वहाँ पर आप देख सकते हैं मौलाना फजल रहमान और नून लीग आमने सामने हैं, यानी एक एक छीनी हुई नशिस्त, नाजायज़ नशिस्त जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई, उसको माले गनीमत समझकर किस तरह से उनके ऊपर टूटा जा रहा है, टूट पड़ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जनाब नून लीग से, मियाँ नवाज शरीफ से नाराज़ हैं क्योंकि नून लीग गई थी अदालत में, इलेक्शन कमीशन में फ़ैसला अब महफूज कर लिया गया है KPK में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के हवाले से, और कहा यह जा रहा है कि जनाब ये जो वो जो इसको कहते हैं ना कि गिद्ध जिस तरह से जो है वो नोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इन नशिस्तों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर इन्हें मुर्दार बनाया गया, और अब इसके ऊपर जो है वो सियासी गिद्ध जो हैं वो हो चुके हैं जनाब हमलावर। और क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि मुस्तकबिल के किसी भी सियासी बंदोबस्त के अंदर इस वक्त नून हो, पीपल्स पार्टी हो या JUI हो, उनकी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह से उनकी ज़ात भी इन तमाम तर जो मामलात हैं
इनके अंदर जनाब मौजूद रहे, एक्टिव रहे, क्योंकि मुमकिना NRO मुमकिना डील अगर कोई भी इमरान खान साहब से होती है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की, तो रवायती तौर पर यह समझा जाता है, ये कहा जाता है कि जो रवायती सियासी माफिया की दुकानें हैं वो जनाब हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं। और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बार फिर ये जो इंगेजमेंट की बरह रास्त कोशिश है, जिसे हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है, जो इंगेजमेंट यकीनी तौर पर इस मकसद के लिए है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात को बेहतर बनाया जाए। अगर इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो ये पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया के लिए बड़ा सेट बैक साबित हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।